क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक चुनाव सिर्फ वोट डालने का आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महासंग्राम होता है। यहाँ राजनीति का ताना बाना इतना उलझा हुआ है कि एक ही नेता अलग अलग राज्यों में अलग अलग चेहरे के साथ सामने आता है। तो आखिर भारत की राजनीति इतनी जटिल क्यों है? आइए इस रहस्य को समझते हैं, जहां धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद, गठबंधन और सत्ता की भूख सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जो लोकतंत्र को चुनौती भी देता है और उसकी ताकत भी बनता है। भारत एक ऐसा देश है जहां 1.4 अरब से ज्यादा लोग, 28 राज्य, 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों जातियां और उपजातियां हैं। ऐसे में एक राजनीतिक दल के लिए पूरे देश को एक ही एजेंडे पर साथ लाना लगभग असंभव है। यही कारण है कि भारत में चुनाव एक सामाजिक गणित बन जाता है, जहां वोट बैंक की रणनीति जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ जातिगत राजनीति बहुत गहराई तक फैली हुई है। उत्तर भारत में यादव, कुर्मी, जाट, दलित और ब्राह्मण जैसे समुदायों के आधार पर चुनावी समीकरण तैयार होते हैं। हर पार्टी अपने कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए टिकट देती है और प्रचार की योजना बनाती है। इससे राजनीतिक दल कभी सामाजिक न्याय का चेहरा बनते हैं, तो कभी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए समाज को बांटने का जरिया। फिर आती है धर्म आधारित राजनीति। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल है, लेकिन अक्सर धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे, धार्मिक जुलूसों में राजनीति और त्योहारों का राजनीतिकरण, इन सब ने भारतीय राजनीति को और जटिल बना दिया है। अब बात करें क्षेत्रीय दलों की। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके, बंगाल में टीएमसी, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, बिहार में आरजेडी जेडीयू, हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक संस्कृति है। ये क्षेत्रीय दल अक्सर केंद्र की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन जब गठबंधन की राजनीति आती है तो उन्हीं से हाथ भी मिला लेते हैं। इससे बनते हैं गठबंधन सरकारें, जो अपने आप में अस्थिरता का एक बड़ा कारण होती हैं। भारत की राजनीति में पारिवारिक वंशवाद भी एक अहम पहलू है। कई दलों में नेतृत्व एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, डीएमके जैसे उदाहरण सामने हैं। इससे राजनीति में नया नेतृत्व आने की संभावना कम हो जाती है और वफादारी योग्यता से बड़ी बन जाती है। अब बात करते हैं धनबल और बाहुबल की। चुनाव लड़ना एक महंगा काम बन चुका है। उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और कई बार चुनावी खर्च का स्रोत ही संदेहास्पद होता है। इसके साथ ही कई नेता आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और जनता उनके प्रभाव में या डर में उन्हें वोट देती है। इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। मीडिया भी अब निष्पक्ष नहीं रहा। खबरें अब टीआरपी और प्रचार की लड़ाई में उलझ चुकी हैं। कई चैनल और पत्रकार खुले तौर पर पक्षपात करते हैं, जिससे आम जनता तक सच्चाई पहुंचना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया ने राजनीति को और जटिल बना दिया है। एक वायरल वीडियो, एक ट्वीट या एक ट्रेंड पूरे चुनाव का रुख बदल सकता है। डिजिटल प्रचार के युग में अब हकीकत से ज्यादा छवि मायने रखने लगी है। लेकिन इन तमाम उलझनों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है, यह सब सहते हुए भी आगे बढ़ता है। जनता हर बार अपने अनुभव से सीखती है और समय समय पर सत्ता बदलकर एक मजबूत संदेश देती है कि आखिरी ताकत उसी के हाथ में है। तो भारतीय राजनीति जटिल जरूर है, लेकिन इसमें ही इसकी खूबसूरती भी छुपी है। क्योंकि यह देश जितना विविध है, उसकी राजनीति उतनी ही बहुरंगी और बहुस्तरीय है। यह एक ऐसा लोकतंत्र है जहां हर आवाज मायने रखती है, चाहे वह विरोध की हो या समर्थन की। भारत की राजनीति को समझना आसान नहीं, लेकिन इसे जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद राजनीति को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही प्रतिनिधि चुनने की ताकत भी नहीं पा सकेंगे। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है, जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदारी।